सीबीएसई के द्वारा दिया जाता है। बिफोर आप जो है सो एग्ज़ाम में देने जाएं, उससे पहले आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले और आपको जो है सो वापस आना पड़ सकता है या फिर एग्ज़ाम आपका छूट सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप जो है सो इन सब इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि जितना डिटेल आपका एडमिट कार्ड पर मेंशन है वो सब सही हो, कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ मेंशन ना हो जो कि आपके रिलेटेड ना हो, मतलब रिलेशन में वो सही हो, मतलब डिटेल कुछ भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे मेन बात। उसके बाद दूसरा बात है कि एग्ज़ामिनेशन जो है सो इंडिया के आप सीबीएसई से दे रहे हैं या फिर अब्रॉड के सीबीएसई से, दोनों जगह आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 10:30 में स्टार्ट हो जाएगा और एंट्री जो है सो 10 AM के बाद नहीं मिलेगा। तो आपको जो है सो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे लेटेस्ट जो है सो 10 बजे आपको ये रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। और फिर जो है सो एग्ज़ाम 10:30 से स्टार्ट हो जाएगा जो कि 3 घंटे का होगा, तो 10:30 से जो है सो 1:30 तक चलेगा, ठीक, 10:30 से 1:30 तक। और जो है सो कोई भी कैंडिडेट उसके बाद नहीं इंटर करने दिया जाएगा, तो फिर वही आपको एग्ज़ाम फिर नहीं देने को मिलेगा। और डेट और जो है एग्ज़ामिनेशन का और टाइमिंग वैसे कंफर्म कर सकते हैं आप डेट शीट जो आपका आया है उससे भी, ठीक है। उसके बाद जो है सो कोई कैंडिडेट को जो है सो एग्ज़ाम से ऐसा नहीं कि आप जो है सो 10:30 में घुसे 12 बजे तक आपका जैसे संस्कृत का या अदर्स किसी सब्जेक्ट का भी पेपर जैसे ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको जो है सो जाने नहीं दिया जाएगा। आपको वहाँ पे 3 घंटा बैठना है, उसमें उस पूरे टाइम में आपको जो है सो बैठना ही पड़ेगा। 1:30 के बाद ही आपको जाने दिया जाएगा, ठीक है। और कोई अगर PW कैटेगरी से हैं तो उनके लिए जो है सो सेंटर सुपरिटेंडेंट पूरा इंश्योर करेगा कि जो सब एग्जाम्शन उन सबको देना है वो सब कुछ भी है, ठीक है, जिन कैंडिडेट को ये अलॉटेड है, ठीक। उसके बाद जो सब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है आपके इन्विजिलेटर्स के द्वारा, जो कि स्पेशली मतलब रोल नंबर्स के रिगार्डिंग आंसर बुक में जो सब देना है, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से सुनिएगा और उस सब को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो भी ट्रेनिंग उनको मिला रहता है कि कैसे क्या करवाना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सही तरह से आप जो है सो क्वेश्चन पेपर का सेट दे ये मेंशन करें, क्योंकि नहीं तो ऐसा ना हो कि आंसर शीट में आप जो है सो आंसर शीट आपको मिला है ए सेट का, मतलब आंसर शीट आपको मिला हुआ है ए सेट का क्वेश्चन मिला है और उसमें आप ए सेट का बनाए हैं सब कुछ, पर सेट के जगह पे आप बी भर दीजिएगा तो फिर सारा कुछ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इस सब का खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आंसर बुक का भी सब कुछ अच्छे से जो डिटेल है वो सब मेंशन कीजिएगा। उसके बाद भी जो है फिर मोबाइल और चैट जीपीटी या फिर अदर कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं अलाउड है। आप जो है सो इन सब चीज़ों को नहीं कीजिएगा, जो कि नहीं करना चाहिए। और कोई भी अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस को नहीं यूज़ कीजिएगा। और स्मार्ट वॉच को भी जो है सो नहीं लेके जाइएगा, क्योंकि वो सब चीज़ें भी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। और आप चाहे तो वैसे नॉर्मल वॉच को ले जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। आप वैसे तो रूम में सब कुछ रहता ही है, रूम में आपको वैसे घड़ी की ज़रूरत होगी नहीं, पर देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर आप ये सब चीज़ करते हैं तो फिर आपको जैसे अनफेयर मीन्स के लिए जैसे कर दिया जाएगा, मतलब आपका नाम उसमें दे दिया जाएगा, फिर एज़ पर द रूल्स ऑफ द बोर्ड आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ वीडियोज़ जो फेक वीडियोज़ बनाते हैं और मैसेजेस देते हैं सोशल मीडिया पे, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखिएगा। ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ये एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है। और उसके बाद कोई रूमर्स नहीं, ना ही आपको उन सब चीज़ों पे विश्वास करना है, ना ही ये स्प्रेड करना है, मतलब दूसरों को ये नहीं बताना है, और रूमर्स मतलब फैलाने का काम, और उस सब को प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। और जो है सो आप खुद भी जो है सो रूमर्स मत फैलाइएगा, ठीक है, और नहीं तो आपको जो है सो अनफेयर मीन्स में बुक कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको जो है सो ब्लू रॉयल ब्लू बॉल पॉइंट जेल फाउंटेन पेन दिया हुआ है, जो आप ले जा सकते हैं। पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट, कलर्स, ब्रशेज, एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द स्कूल ETC। इन सब चीज़ों को एक ट्रांसपेरेंट पॉच में ले जाना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि पेन जो है सो
बॉल पॉइंट ही हो, क्योंकि जेल पेन का क्या होता है कि कभी अगर मान लीजिए कि वो इधर उधर हो गया, मतलब वो सही से स्टेबल नहीं रहता है पेज पे, तो उससे ख़राब हो सकता है आपका कॉपी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो है सो बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ कीजिएगा। और जो अदर जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए ज्योमेट्री के, फिर पेंसिल, इरेजर, स्केल, इन सब चीज़ों को जो है सो एक ट्रांसपेरेंट पाउच में ये करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है सो रेगुलर कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है सो उन कैंडिडेट्स को अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और वहीं पे जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो अपने मतलब सिविल यूनिफॉर्म में दे सकते हैं। पर हाँ, वो जो है सो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने, उनको भी जो है सो एक फॉर्मल शर्ट और पैंट में ही रहना है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद दोनों कैंडिडेट जो है सो बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट विल अपीयर ओनली इन द सब्जेक्ट मेंशन एबव। मतलब जो सब आपके एडमिट कार्ड में जो सब सब्जेक्ट मेंशन होगा, आपको सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देने जाना है। ऐसा नहीं कि आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है, आप जैसे हिंदी के एग्ज़ाम के दिन भी पहुंच गए तो वो आपका एग्ज़ाम नहीं है उसमें अगर मेंशन, तो नहीं जाइएगा। और वैसे देख लीजिएगा जो कौन कौन सा मेंशन है, और डेट भी उसमें दिया रहता है, तो वो सब के अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ एनी ambiguity found in the question paper, the same will be addressed by the CBSE एज़ पर इट्स पॉलिसी। अगर कुछ ये मिस्टेक होता है या कुछ भी पाया जाता है उसमें क्वेश्चन पेपर में, तो फिर वो एड्रेस किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस सब का आपको टेंशन नहीं लेना है। और इंग्लिश वर्जन जो है क्वेश्चन पेपर का, वही प्रिवेल करेगा ओवर द अदर वर्जन। मतलब क्या होता है ना कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, बहुत सारा मीडियम होता है देने का, तो 21 जो नई लैंग्वेजेज़ है उन सब में किसी भी नई लैंग्वेज से देंगे तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो जाए, प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ ऐसा मिस्टेक, तो उन कंडीशंस पे इंग्लिश वर्जन को ही, जो वर्जन्स को जो है सो नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जितना ऑल पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट एंड द फोटो चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट, ठीक है। तो ये सब जितने भी चीज़ हैं आपका सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस अपने जोश को हाई रखते हुए, कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा रखते हुए आपको बस एग्ज़ाम देना है। भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही होगा, कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखिए, सब अच्छा होगा।